स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जैन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। जैन टेक्नोलॉजीज़, जैसे कि दोस्तों आप जानते हो कि बहुत दिनों से स्टॉक बहुत तेज़ी में भाग रहा है और काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा क्या कारण है, क्या वजह है, स्टॉक अच्छा है या नहीं है। दोस्तों इसी बारे में पूरी बात करेंगे, इसे किस तरह से बाय करना है और कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, इस पर पूरी बात करेंगे। लेकिन वीडियोज़ को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। आप लास्ट तक वीडियो को नहीं देखते हैं फिर बहुत बहुत कई कई इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट जाती हैं वीडियो के अंदर, अगर आप उसे पूरी लास्ट तक नहीं देखते हैं। तो दोस्तों एक बात और आप कहना चाहूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। दोस्तों हमेशा ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहता हूँ ताकि आपको पता चलता रहे कि स्टॉक्स में क्या चल रहा है, कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा स्टॉक बुरा है, ये सब मैं अपनी वीडियोस में बताता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप इस चैनल में नए आए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं जैन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में, तो उसके मार्केट कैप है 726 करोड़ की, यानी कि दोस्तों ये स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों करंट प्राइस चल रहा है 91.3 का। ये दोस्तों एक दिन पहले का प्राइस है, मैं आज का आपको प्राइस बता दूंगा। उसके बाद दोस्तों हाई की बात करूँ तो 97 का लगाया था और लो लगाया था 21.30 का, यानी कि एक साल की बात हो रही है यहाँ पे। एक साल के अंदर 97 का हाई लगाया और 21.30 का लो लगाया। स्टॉक की पी की बात करूँ तो 25.9, आर ओ सी चल रही है 33.3%, आर ओ ई है 37.0%, बुक वैल्यू 25 रुपीज़, डिविडेंड यील्ड 0.44%, फेस वैल्यू 1 रुपीज़। दोस्तों अगर मैं बात करूँ डिविडेंड यील्ड की, तो डिविडेंड यील्ड दोस्तों 1% से ऊपर बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन 1% से नीचे है, यानी कि ग्रोथ वाला स्टॉक होगा, ऑब्वियस है। तो इसकी देख लेते हैं कि ग्रोथ है या नहीं है। दोस्तों उसके बाद देखते हैं आर ओ सी कैसी है। तो देखते हैं आर ओ सी है 33.3%। मेरी हमेशा रिकमेंडेशन रहती है कि 30% से अबव जो भी आर ओ सी मिले, एक्सेप्शनल बैंक्स में 30% नहीं होती, बैंक्स में 10% टू 15% अच्छी होती है। लेकिन अगर अदर कंपनीज़ की बात करूँ दोस्तों, कोई सी भी हो, चाहे आईटी हो, चाहे कंज्यूमर हो, चाहे एफएमसीजी हो, मतलब एफएमसीजी हो, उसमें 30% या 30% से अबव ही या 30% के आसपास 28-29 मिल जाए आर ओ सी, तो वो बहुत बेहतरीन मानी जाती है। लेकिन दोस्तों इसकी 33.3% है, यानी कि यहाँ पे भी कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। आर ओ सी यहाँ पे इसकी बेहतरीन है 33.3%। आर ओ ई दोस्तों 37.0% है। रिटर्न ऑन इक्विटी, तो दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी भी 30 के परसेंट के आसपास जो भी होती है वो बेहतरीन मानी जाती है। इसकी 37 है, तो यानी कि इसकी आर ओ सी और आर ओ ई तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई दे रही है, यानी कि अच्छी दिखाई दे रही है। दोस्तों अब देखते हैं इसकी सेल्स वगैरह की कैसे स्टॉक ग्रोथ कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे हम आ गए इसकी सेल्स पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो यहाँ पे देखते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस में 2008 में 25 करोड़ की सेल्स की थी कंपनी ने, जो कि आके मार्च 2020 में 149 करोड़ की सेल हो गई है। यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 6 गुना यहाँ पे सेल्स इसकी बढ़ते हुए हमें दिखाई दी हैं 10 साल से 12 साल के अंदर अप्रॉक्सीमेटली। उसी के साथ दोस्तों बात करूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 12 करोड़ का था, जो कि आके 63 करोड़ का हो गया है, यानी कि 5 गुना के आसपास यहाँ पे हमें बढ़ोतरी दिखती हुई मिली है पिछले 12 सालों के अंदर। उसी के साथ दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूँ तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 12 करोड़ था, जो कि आके 57 करोड़ हो गया है। और दोस्तों आपने एक इसमें खास चीज़ देखी होगी कि जो इसकी सेल्स बढ़ी हैं मार्च 2019 में देखिए 92 करोड़ थी और एकदम से जंप आया 2020 के अंदर। उसके साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए 17 करोड़ का था और 63 करोड़, यानी कि एक साल के अंदर जो जंप आया वो पिछले सालों से बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक साल के अंदर जितनी ग्रोथ हो गई उस पिछले 10 सालों में उतनी ग्रोथ नहीं हो पाई। मैं कहने का मतलब ये है दोस्तों। उसके साथ दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 11 करोड़ का था, जो कि 10 साल पहले 12 करोड़ का था, लेकिन एक साल के अंदर ही 57 करोड़ का हो गया। यानी 2019 से 2020 के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे ग्रोथ दिखी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें या फिर नेट प्रॉफिट की बात करें, 13 करोड़ से 59 करोड़, यानी कि बहुत तगड़ी जंप यहाँ पे दिखाई दी, जो कि पिछले 10 सालों में भी नहीं दिखाई दी थी, उतनी एक साल के अंदर अंदर यहाँ पे दिखाई दी थी दोस्तों। उसके बाद टी टी एम ये देख सकते हैं, टी टी एम में तो जो रिसेंटली चल रहा है क्वार्टर, वहाँ तक का सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पेंडेमिक में कि 3 महीने भी इसमें इंक्लूडेड है, उसके बावजूद भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट कंपनी शो कर रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट 28 करोड़ का यहाँ पे शो कर रही है, यानी कि कंपनी को इतनी पेंडेमिक होने के बावजूद भी यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ है, बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ पर हुआ है। ठीक है, लेकिन जो 2020 मार्च 2020 तक हुआ है वो 59 करोड़ का हुआ है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दी थी कंपनी के अंदर दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे देखते हैं अर्निंग पर शेयर ईपीएस देख सकते हैं। अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे पहले तो इतनी स्लो चल रही थी, 1.73 चले, उसके बाद एकदम से 7.62 हो गई मार्च 2020 तक, और उसके बाद इस साल भी 3.66 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आके रुकी हुई है दोस्तों। दोस्तों स्टॉक के लिए सबसे एक अच्छी चीज़ ये भी होती है कि बैलेंस शीट देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देख सकते हैं बैलेंस शीट में, जैसे कि स्मॉल कैप कंपनी है
तो बैलेंस शीट में यहाँ पे आप देखते हैं 193 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व पड़ा हुआ है, जो कि लगातार पिछले कई सालों से बढ़ता हुआ ही यहाँ पे नजर आ रहा है दोस्तों। 193 करोड़ का रिजर्व कंपनी के पास अवेलेबल है। और साथ में बात करूँ मैं इसकी बोरोइंग की, डेप्ट की, देख सकते हैं डेप्ट यहाँ पे घटता हुआ नजर आया, 42 से 3 करोड़ हो गया, 3 करोड़ से 2 करोड़ बचा है। यानी कि कंपनी तो वर्चुअली डेट फ्री है, कंपनी को कोई इतना ज़्यादा डेप्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। देखो आरओसी अच्छी है, आरओई अच्छी है, सेल्स भी इसने एक साल के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ की, प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया, और साथ में अपना डेट भी कम किया, और रिजर्व भी अच्छा खासा रखा है कंपनी ने, भले कंपनी स्मॉल कैप है उसके बावजूद भी दोस्तों। के साथ दोस्तों मैं बात करूं टोटल एसेट के बारे में, टोटल एसेट भी आपको यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि 218 करोड़ के हो गए हैं अब तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, आर ओ सी पहले 16%, 3%, 8%, 2019 में तो शो ही नहीं करी, और 2020 में एकदम से 33% हो गई। यानी कि अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है हमें कंपनी के अंदर। उसी के साथ दोस्तों बात करें होल्डिंग के बारे में, देख सकते हैं होल्डिंग में प्रमोटर के पास 58.30 होल्डिंग है, एफआईआई ने कुछ नहीं रखा हुआ है, डीआई ने भी यहाँ पे कुछ नहीं रखा हुआ है, लेकिन पब्लिक के पास 41.70 है। दोस्तों पब्लिक की बात करूँ तो ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं, जैसे कि रवि कामपाली, ठीक है, लॉजिकल सॉल्यूशन लिमिटेड, अजय उपाध्याय, ये सब पब्लिक में इंक्लूडेड होते हैं। और प्रमोटर्स में जैसे कि आप जानते हैं कि वो जो अशोक अल्तूरी, ये जो प्रमोटर्स होते हैं कंपनी के होते हैं, ये तो सब कुछ आप जानते हैं, मतलब जनरली बता रहा हूँ आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बस एक थोड़ा सा रिस्क ये बना हुआ है कि जैसे आप देख सकते हैं एफआईआई और डीआई के पास यहाँ पे होल्डिंग नहीं है, पर पब्लिक के पास, यानी कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके पास 41.70% होल्डिंग है। तो दोस्तों इन पे ना मतलब इतना ज़्यादा विश्वास नहीं होता कि जब इन्हें प्रॉफिट मिलता है तो ये लोग छोड़ के निकल जाते हैं, भाग जाते हैं एकदम से। तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन में आ जाता है जब पब्लिक के पास ज़्यादा होल्डिंग होती है किसी भी स्टॉक की। और देख सकते हैं यहाँ प्रमोटर्स के पास 58% है, तो पब्लिक के पास भी 41% है, जो कि एक कम नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है, वैसे कंपनी में कोई भी कमी दिखाई नहीं दे रही है दोस्तों। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ स्टॉक कितना भाग चुका है, देखते हैं एक हफ्ते के अंदर दोस्तों स्टॉक ने दिए हैं 2.30 के पॉजिटिव रिटर्न। उसी के साथ दोस्तों बात करूँ मैं 1 मंथ के बाद से, 1 मंथ में 17.73% के पॉजिटिव रिटर्न। उसी के साथ दोस्तों मैं बात करूँ इसकी 1 ईयर के बाद से, 1 ईयर में 61.59% के पॉजिटिव रिटर्न। यानी कि स्टॉक एक साल के अंदर तो बेहतरीन भाग गया है, ज़बरदस्त। 21 रुपये का स्टॉक था अप्रैल के अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पर 21 रुपीज़ का था, और यहाँ से आके 89.30 नेट से उनका हाई लगाना एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। एक तरह से आप ये सोच सकते हैं कि एक साल के अंदर मल्टीबैगर स्टॉक ये साबित हो चुका है यहाँ पे, जिस हिसाब से इसने यहाँ पे जंप लगाई है। उसके साथ दोस्तों अगर मैं बात करूँ 5 साल के, बाद 5 साल में दोस्तों -27.09% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। यानी कि पिछले 5 सालों में तो यहाँ पे स्टॉक टूटा हुआ नज़र आया है, क्योंकि हाई 158.75 का लगा दिया था पिछले 5 सालों के अंदर, और फिर उसके बाद लो 21.30 का लगाया। तो यानी कि यहाँ पर एक तरह से अगर मैं इसकी देखूँ, एक साल की इसकी सेल्स वगैरह देखूँ, जो भी देखूँ, ग्रोथ देखूँ कंपनी की, तो ये आपको यहाँ पे मिल रहा है डिस्काउंट रेट पे। लेकिन अगर मैं उससे पहले की बात करूँ, पिछले 10 साल में कंपनी क्या कर रही थी, तो भाई उस हिसाब से तो फिर ये बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों इसमें आपने आगे क्या करना है, तो पूरी लास्ट तक वीडियो तक बना रही है, मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आपने इस कंपनी में करना क्या है, बाइंग करनी है या नहीं करनी है, पूरा बताऊंगा। लास्ट तक वीडियो को दोस्तों ज़रूर देखिएगा। इसके साथ दोस्तों को मैं सेक्टर से कंपेयर कर सकते हैं, सेक्टर से तो दोस्तों स्टॉक यहाँ पे सस्ता में दिखाई दे रहा है, 29.61 स्टॉक सेक्टर का पी है, और स्टॉक का पी 11.71 है, और पीबी रेशो स्टॉक का 3.48 है, सेक्टर का 7.33 है। यानी कि सेक्टर से थोड़ा स्टॉक हमें सस्ता मिल रहा है दोस्तों। उसी के साथ दोस्तों जैसे कि मैंने आपको दिखाया ही है सेल्स वगैरह और प्रॉफिट में, तो देख सकते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड इसका किस तरह से गया कि 2017 में 65.27 करोड़ की सेल्स की, जो कि आके 2018 में 43.36 की रह गई। यानी कि कुछ इस तरह से इसकी सेल्स गई, और उसके बाद 2019 और 2020 में इसकी सेल्स इस तरह से गई, यानी कि बहुत तेज़ी में ऊपर जाते हुए यहाँ पे नज़र आई। यानी कंपनी ने 2 साल के अंदर जो ग्रोथ दिखाई वो पिछले 10 सालों के अंदर भी यहाँ पे हमें नहीं दिखाई कंपनी ने। तो देख सकते हैं दोस्तों 95.33 करोड़ से 151.33 करोड़ की सेल्स एक साल के अंदर अंदर। और दोस्तों उसी के साथ प्रॉफिट की बात करूँ तो प्रॉफिट भी इसी तरह से गया, 7.16 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि डाउन आया, और उसके बाद इसमें भी ऊपर की तरफ भागना शुरू कर दिया प्रॉफिट ने, और 2020 तक तो दोस्तों 58.77 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, जो कि ये एक बहुत बड़ी यहाँ पर बात थी एज़ कम्पेयर टू 2019। अगर हम 2019 से इसको देखें तो 2019 में तो 13.32 का था, लेकिन 2020 में 58.77, जो मैंने आपको पूरा डिटेल में दिखाया ही है। यानी कि जो एक साल के अंदर यहाँ पे हुआ है
दोस्तों वो ज़बरदस्त बात है और आगे क्या होगा ये देखने वाली चीज़ होगी। उसी के साथ दोस्तों एक रिस्क देखना और ज़रूरी हो जाता है कि प्लेजिंग तो नहीं हो रखी है कंपनी के अंदर। तो दोस्तों देखो, जैन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेजिंग की बात करूँ तो दोस्तों स्टॉक की प्लेजिंग 2019 के सितंबर में 32.66% थी, लेकिन उसके बाद मार्च 2020, जून 2020 और सितंबर 2020 में यहाँ पे 0% रह गई है। यानी कि प्लेजिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि स्टॉक यहाँ पर तो थोड़ा सा सेफ और ज़्यादा दिखाई देने लगा है कि भाई प्लेजिंग नहीं हो रखी है स्टॉक के अंदर। ये भी एक अच्छी बात है। दोस्तों हम आ गए इसके चार्ट पर और बात करूँ इसके दोस्तों RSI देखते हैं 57.74 इसकी RSI यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके साथ दोस्तों बात करो ये जो रेड लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है दोस्तों, ये है इसका 200 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज, जो कि निकल के आता है 61.24 रुपीज़ का। और इसके दोस्तों अभी करंट प्राइस की बात करूँ तो चल रहा है 89.45, यहाँ पे आप देख सकते हैं 89.45 इसका करंट प्राइस चल रहा है। दोस्तों इसी साथ मैं बात करूँ पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस की तो देख सकते हैं स्टॉक 75 रुपीज़ तक, 75 भी क्या 74 रुपीज़ तक यहाँ पे चला गया था, लेकिन स्टॉक फिर उसके बाद वापस यहाँ पे 92 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे भागता हुआ नज़र आया और 89 पर यहाँ पे क्लोज हुआ। 3 दिन के अंदर की बात हो रही है दोस्तों, यानी कि देख सकते हैं 3 दिन में कितने ज़बरदस्त 17% के अप्रॉक्स, 18% के अप्रॉक्स यहाँ पे रिटर्न दे दिए इस स्टॉक ने। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रैल में ये स्टॉक यहाँ पर देखिए 25 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली ये स्टॉक चला गया था। उसके बाद स्टॉक ने ऐसी रैली बनाई और उसके बाद ये इस वक्त जो स्टॉक चल रहा है ये देख सकते हैं सितंबर का जो ये हाई बनाया था इसने, सितंबर का ये जो हाई बनाया था इसी के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया और वापस यहीं पे कंसोलिडेशन का फेज इसका यहाँ पे जारी हो रखा है दोस्तों, यहीं पे ये अटक रखा है। इसी के साथ दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ देख सकते हैं एक पैटर्न भी बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि ये डब्लू है दोस्तों, ये देखिए ये यहाँ पे डब्लू बनता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि इसका मतलब साफ साफ है, जैसे ही ये देखिए ये डब्लू है, जैसे ही स्टॉक ये वाला रेजिस्टेंस का तोड़ता है, 1 मिनट आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो दोस्तों ये देख सकते हैं डब्लू है ना ये वाला, तो दोस्तों जैसे ही ये वाला रेजिस्टेंस तोड़ता है इसका, जो कि 95 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर है, इसका पूरा रियल प्राइस देख लेते हैं। ये 97 के अप्रॉक्सीमेटली है दोस्तों, 97 के अप्रॉक्सीमेटली है जो इसका ये रेजिस्टेंस है। जैसे ही दोस्तों ये वाला रेजिस्टेंस तोड़ता है 97 का वॉल्यूम के साथ, तो दोस्तों ये स्टॉक काफ़ी ऊपर जाने की उम्मीद रखता है, जो कि इसका इससे पहले दोस्तों इसके बाद ये जा सकता है। जैसे ये अपना 97 का रेजिस्टेंस तोड़ता है तो देखते हैं ये गया था 2018 में, 2018 के जुलाई में, 2018 के जुलाई में ये 115 रुपये का तक गया था, तो ये 115 तक ये जा सकता है यहाँ से इसके ऊपर दोस्तों। ये दोस्तों डब्ल्यू का सिग्नल बन रहा है, जैसे डब्ल्यू का सिग्नल तोड़ता है उसके बाद यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ यहाँ से भागने की पूरी पूरी उम्मीद रखता है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ ये कितनी ऊपर तक जाने की उम्मीद रखता है, कितना ऊपर जा सकता है, मैंने इसके बाद जैसे कि आपको बताया 114 के अप्रॉक्सीमेटली इसका एक और रेजिस्टेंस है, लेकिन उसके बाद भी अगर ये भागना शुरू करता है और कहीं नहीं रुकता तो कहाँ तक जा सकता है, तो आप देखते हैं जैसे ये है लाइन और ये लाइन है 25 रुपीज़ की, इसके दोस्तों बीच का जो गैप है, इसके बीच का जो गैप है ना ये वाला, इतना ही गैप आप ऊपर ले लीजिए। यानी कि बात करूँ मैं अप्रॉक्सीमेटली 25 टू 90 रुपीज़ की, तो इसमें से आपका आ जाता है ये 65 रुपीज़ के अप्रॉक्स। यानी कि यहाँ से 157 यानी कि 157 या फिर 160 के अप्रॉक्स 160 रुपये के अप्रॉक्स जाने की उम्मीद है इस स्टॉक की। 160 रुपये यानी कि यहाँ से ये डबल हो सकता है। 9 9 9 यानी कि 9 × 2 करेंगे तो भैया 180 आता है, यानी कि 160 तक तो ये डेफिनेटली जाने की उम्मीद रखता है, यहाँ से 160 तक जा सकता है। लेकिन अगर वॉल्यूम के साथ अपने रेजिस्टेंस को तोड़ता हो जाता है, इसका पहला रेजिस्टेंस तो 97 का है, दूसरा रेजिस्टेंस 115 का है, उसके बाद एक और रेजिस्टेंस है इसका 135 का। अगर ये तीनों रेजिस्टेंस तोड़ता है 160 रुपये ये जाने की उम्मीद रखता है। तो दोस्तों आपने क्या करना है, देखो कंपनी सबके लिए नहीं है, शायद हो सकता है आपने भी नहीं सुनी हो, पहली बार सुनी हो आपने भी कंपनी, तो दोस्तों आपने करनी है इसमें स्मॉल क्वांटिटी बाय। ठीक है, कोई भी नई कंपनी है, देखने में अच्छी लग रही है, ठीक है, अंदर के फंडामेंटल अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक नई है और स्मॉल कैप है तो रिस्की है, ऑब्वियस है रिस्की है। तो यहाँ पे आपने करनी है स्मॉल क्वांटिटी बाय। आप यहाँ पे 20 क्वांटिटी यहाँ पे बाय करके रख सकते हो। ठीक है, 20 क्वांटिटी, और उस 20 क्वांटिटी में आपने कैसे बाइंग करनी है, उस 20 क्वांटिटी में आपने 10 क्वांटिटी बाय करनी है, आपकी मर्जी जहाँ पे भी बाय कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 क्वांटिटी आप जहाँ पे बाय कर लो,
चाहे तो आप 89.45 पे ही 10 क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर लो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वांटिटी 10 क्वांटिटी बाय करना, वो 75 रुपीज़ के प्राइस पे कर लेना यहाँ पर, ठीक है। यानी कि 20 क्वांटिटी हो जाएंगी। अगर मैं 20 क्वांटिटी का अप्रॉक्सीमेटली निकालूँ, एग्जैक्ट नहीं अप्रॉक्सीमेटली बताऊँगा, मान लो 90 रुपये पे आपने 20 क्वांटिटी बाय करी, तो यानी कि आपके 1800 रुपये, 1800 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएंगे इस कंपनी के अंदर। तो दोस्तों 1800 रुपये कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, ठीक है। कंपनी रिस्क की जरूर है, लेकिन डूब भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है स्टॉक वापस 25 रुपये भी चला जाए, लेकिन ऊपर जाने की उम्मीद मैंने आपको दिखाई कि ऊपर जाने की उम्मीद है। लेकिन आगे क्या हो सकता है, फ्यूचर क्या हो सकता है भाई, कल को कोई प्रमोटर सेल कर दे, जैसे पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा इसकी अमाउंट है, सारे एक साथ सेलिंग पे आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको इसमें सिर्फ 1800 या जितने भी आपकी अमाउंट हो, जो आपको लगता हो कि भैया मैं इतने अमाउंट एक तरफ फेंक सकता हूँ, काफ़ी दिन के लिए, काफ़ी साल के लिए रख सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी मेरे को दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मान लो आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर 100 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मान लो आपकी मेन जो इन्वेस्टमेंट है वो तो बहुत बड़ी है, लेकिन 100 रुपये आप छोटी छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हो, तो आप यहाँ पे 100 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो, एक स्टॉक खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर मैं आपको बताऊँ तो मैं यहाँ पर 20 क्वांटिटी खरीद सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। यानी कि मैं 1800 रुपये इसमें इन्वेस्ट यहाँ पर कर सकता हूँ, 1800 रुपये का मैं रिस्क ले सकता हूँ। अगर आप भी 1800 रुपये का रिस्क ले सकते हैं, तो यानी कि यहाँ से 1800 से सीधा 3600 जाने की उम्मीद है। 1800 से आपके 3600 बन जाएंगे ये आपके जो अपने यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे। लेकिन आपको ये बता दूँ कि 1800 से वो 900 रुपये भी बन सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसलिए आप इतनी अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कीजिए जिससे आपको कोई फ़र्क ना पड़े, जिस अमाउंट से आपको कोई फ़र्क ना पड़े, आपको कोई दिक्कत ना हो, इतनी आप इसमें अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि 1800 रुपये या फिर 900 रुपये हो सकता है। आप 900 पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसमें 10 क्वांटिटी ले लो, और 10 क्वांटिटी लॉन्ग टर्म के लिए रख लो, ठीक है। अगर वो कुछ दिन में या कुछ महीने में यहाँ से डबल हो गई, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर डूब गई तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा बाइंग मत करना, लेकिन इसमें रख लो, ताकि थोड़ा सा आपकी थोड़ी सी आपको भी नॉलेज हो जाए कि मतलब क्या होता है क्या नहीं होता स्टॉक के साथ, ठीक है। तो इसमें आप थोड़ी बहुत क्वांटिटी बाय कर सकते हो, बहुत ज़्यादा बाय करने की रिकमेंडेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा बाय बिल्कुल मत कीजिएगा, थोड़ी बहुत क्वांटिटी इसमें बाय कर लेना, ठीक है। क्योंकि जैसे ये वाला तोड़ेगा यहाँ से, तो यहाँ से ऊपर जाने की मेरे को उम्मीद लग रही है। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर कुछ भी इस कंपनी से रिलेटेड या कुछ भी आपको पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो।